Hello बच्चों, let's see the question and the question is without losing its concentration ZnCl2 solution cannot be kept in contact with। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा लेड, ऑप्शन बी हमारे पास है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हमारे पास है गोल्ड, ऑप्शन डी हमारे पास मर्क्यूरी सिल्वर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। उसके बेसिस से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में बेटा होगा क्या, अगर हमारे पास कोई मेटल है जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा बेटा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा हैं, और वहाँ पे हम ZnCl2 को उसके साथ नहीं रख सकते, अदरवाइज उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक्चुअल में हमारे पास जो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, हमारे पास जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमसे क्या बोलता है बेटा, ये हमें ये बोलता है कि जो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मेटल मोर रिएक्टिव मेटल above in the electrochemical series, above in the electrochemical सीरीज। जो आपका बेटा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या कर रहा होगा बेटा, एवव लाई कर रहा होगा, एवव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो आपका लाई कर रहा होगा। और वो क्या करेगा बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल जो आपका होता है वो आपका क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, जब आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखोगे बेटा, तो वहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम होगा वो एक्चुअल में जिंक से ऊपर लाई कर रहा होता है, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है। और अगर आपका एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव बेटा, तो वो क्या करेगा, वो आपके जिंक को, है ना, ZnCl2 से क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा, जिसके कारण उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बाकी की बात करता हूँ, वो सभी आपके जिंक से कम रिएक्टिव हैं, और जिंक से कम रिएक्टिव होने के कारण बेटा वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, और आपका ZnCl2 जो है उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा उस केस में। अगर आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखनी है बेटा, तो इसकी रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, एल्यूमिनियम जो है वो आपका ZnCl2 से रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा बेटा, जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम Cl3 और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आपको जिंक दे रहा होगा। अब इसको बैलेंसिंग करनी है तो बेटा आप इसको बैलेंस कर लो, ये आपका 3 है ना, ये हमारे पास 2, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन बी था। सो थैंक यू बच्चों।